नमस्कार। दुनिया भर में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। पर क्या हो अगर इन सब के पीछे एक ही थ्योरी हो? आज हम इसी विवादास्पद थ्योरी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण की जड़ में हाल के कुछ ऐसे पल हैं जो सिर चकरा देते हैं, और इसकी शुरुआत होती है इसी एक बयान से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस यूं ही जुबान फिसल गई, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी एक बहुत ही अलग तरह की रणनीति है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। और इसकी शुरुआत फ्लोरिडा की एक घटना से होती है जिसने वाकई में सबको चौंका दिया था। सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है और वहां चर्चा अचानक अजीबोगरीब मोड़ ले लेती है। पहले तो पत्रकारों से कहा गया कि वो सेक्स के बारे में पूछें। फिर ये कहा गया कि सफल लोगों से ज्यादा लूजर्स पसंद हैं। और इतना ही नहीं, अचानक से क्यूबा को खुलेआम धमकी भी दे दी गई। अब देखिए, ये सारी घटनाएं सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इन्हें एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक अजीब सा पैटर्न, एक अस्थिरता का पैटर्न दिखने लगता है। और ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ देश के अंदर के भाषणों तक ही सीमित नहीं था। इसका असर तो इंटरनेशनल रिश्तों पर भी बहुत गहरा पड़ा। स्रोत बताता है कि कैसे अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ भी अजीब बर्ताव किया गया। मतलब सार्वजनिक तौर पर उनका मजाक उड़ाया गया, जिससे सालों पुराने रिश्तों में भी तनाव आ गया। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नेटो, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलायंस है, उसे तक नहीं बख्शा गया। उसे भी सबके सामने आलोचना झेलनी पड़ी। तो ये सब देखकर हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या चल रहा है? क्या इन सभी एक्शंस के पीछे कोई एक वजह, कोई थ्योरी है? जो सोर्स मटेरियल है वो इन घटनाओं को समझाने के लिए एक खास पॉलिटिकल थ्योरी का जिक्र करता है। इसे कहते हैं मैडमैन थ्योरी। ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई लीडर जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, ताकि सामने वाला डर कर पीछे हट जाए। वैसे ये कोई नई थ्योरी नहीं है। इसका सबसे फेमस इस्तेमाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किया था। और जिस एनालिसिस को हम देख रहे हैं, उसका कहना है कि कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी आज भी इस्तेमाल हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरी ट्रंप के कामों पर कैसे लागू होती है। सोर्स के मुताबिक ये कैसे काम करती है। सोर्स के हिसाब से इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एक बहुत मजबूत आक्रामक इमेज बनाओ। दूसरा, कुछ भी ऐसा करो जिससे सामने वाले के मन में डर बैठ जाए कि पता नहीं ये अगला कदम क्या उठाएगा। और तीसरा, बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, बस अपनी जीत का ऐलान कर दो। ये टेबल दिखाती है कि कैसे इस मैडमैन टैक्टिक को अलग-अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल किया गया। ईरान से लेकर वेनेजुएला और नेटो तक, हर जगह। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्ट्रैटेजी सच में काम करती है? एनालिसिस इस बारे में क्या कहता है? तो सोर्स कुछ ऐसे उदाहरण देता है जहां ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई। जैसे कि ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश, जहां यूरोपीय सहयोगियों ने ही मना कर दिया, या फिर ईरान के साथ का मामला, जो उम्मीद के उलट 30 दिनों से भी ज्यादा खिंच गया। और इस स्ट्रैटेजी के जो फेलियर्स थे, उनका नतीजा भी बहुत बड़ा था, देश के अंदर भी और आर्थिक तौर पर भी। देश के अंदर तो इसका रिएक्शन एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, इसका स्केल जबरदस्त था। पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में 3100 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। और हिस्सा लेने वालों की संख्या तो सोच से भी परे थी। सोर्स के मुताबिक लगभग 90 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। लोगों के इस रिएक्शन के अलावा एक और बड़ा असर पड़ा, और वो था इकोनॉमी पर। इस उथल-पुथल के दौर में अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा। मार्केट ने इस पर बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। सोर्स की माने तो S&P 500 कंपनियों की मार्केट वैल्यू से $4.8 ट्रिलियन साफ हो गए। तो कुल मिला के बात यह है कि सोर्स हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प थ्योरी रखता है, लेकिन वो इसके बड़े खतरों और नाकामियों को भी सामने लाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये सब जो हुआ, वो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बहुत ही खतरनाक जुआ।